ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षाल्य सकलभूतलकलङ्कामधुरपार्श्वतीर्था सरस्वती हृतनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान् ध्यानान् ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री परम पूज्य तत्वार्थ श्लोकवार्तक नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देव प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद श्री स्वामी परम पूज्य विद्यानंदी आचार्य देवै विरचितम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु सहस्रनाम कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शतीत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्यं यशस्वतं पञ्चमनमामि हरिहन्तभाषितं गुणहरदेवीं गन्धेयं शम्भं प्रणमामि भक्तचित्तसुनानो दीक्षाय घंटे सिद्धि काउसुकुतस्थालोचन अंगभंग प्रणीय पाहोड परियम शतु परिमाण ओग बुबुग चुड़िया चे सत्तर दिन काहिम शारच कालवंशी पूज्य वंदामि नमस्यामि दुखों को मुखो बोला सुमन समाहि मनम जन्म सुपति हो मज्जम। खादनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। प्रसंग चल रहा है, तीसरा अध्याय है कि ये जो सातों पृथ्वियाँ हैं नरकों की, ये किस पर टिकी हुई हैं। तो कहा ये सब घनोदधि वात वलय, घनाम्बु वात वलय और तनुवात वलय पे। तो शंकाकार और तनुवात वलय है आकाश पर आधारित। तो शंकाकार आगे कहता है कि आकाश को स्वयं प्रतिष्ठित क्यों कहा, क्योंकि आधार के बिना कभी आधे टिक नहीं सकता। तो जब ये तीनों वलय हैं आकाश के आधार पर टिके हुए हैं एक दूसरे से, तो आकाश भी किसी के आधार पर होना चाहिए। तो आचार्य कहते नहीं, वो स्वयं प्रतिष्ठित है विभू द्रव्यम, क्योंकि वह विभू द्रव्य है, बड़ा द्रव्य है। तो शंकाकार एक नई शंका और करता है, ननु कथमिदानीं व्योम तनुवातस्याधिकरण ममूर्तत्वात् प्रतिबंधकत्वाभावादित्यपरस्तं प्रत्याह। शंकाकार कहता है कि ये कैसे बन सकता है। कथम इदानीं व्योम तनुवातस्य, तनुवात का आकाश आधार कैसे हो सकता है, क्योंकि अमूर्तत्वात्, आकाश तो अमूर्त है और तनुवात वलय मूर्त है। अमूर्त कभी मूर्त को धरण देता है। अपन ऐसा आकाश, ऐसा कोई चीज़ डाल दें तो ये आकाश है, इसको किसको रोका। अमूर्त चीज़ किसी को रोक ही नहीं सकती। फिर कैसे रोक, प्रतिबंधकत्व, क्योंकि अमूर्त किसी का प्रतिबंधक नहीं है। ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं, तनुवाता पुनर्व्योम प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते तनुवात विशेषत्वात् मेघधारण वायुवत। देखो, तनुवात जो है व्योम पर प्रतिष्ठित है, प्रतिपद्यते, ऐसा सारे जगत में प्रतिपादन है। कैसे, तनुवात विशेषत्वात्, तनुवात की ये विशेषता है। आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो स्थूल स्थूल का दे रहे हैं। स्थूल स्थूल को कभी आकाश नहीं रोक सकता। स्कंद के कितने भेद हैं, एक स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल,
सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो स्थूल स्थूल और स्थूल इनको तो नहीं रोक पाता है, आकाश को इनको रोकने की क्षमता नहीं है। अपन चाहें कि डिब्बी को यहाँ आकाश में रोक देवें तो आकाश इसका रोक नहीं सकता। लेकिन ये क्या होता है, एक होता है हवा कौन से में जाएगी, स्थूल सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म स्थूल, दिखती नहीं है लेकिन स्पर्श में आ रही है, और प्रकाश दिखता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, स्पर्श में। तो इस प्रकार से यहाँ पर तनुवात से जो स्थूल सूक्ष्म है और सूक्ष्म स्थूल है, इनको वो शरण देता है। तनुवात विशेषत्वात, घनोदधि को आकाश नहीं रोक सकता, घनोदधि को नहीं रोक सकता, घनाम्बु को नहीं रोक सकता, लेकिन बात को रोक सकता है, क्योंकि ये विशेषता है। जैसे मेघ धारण वायुवत, जैसे वायु जो है मेघों को धारण करती है, अथवा वायु आकाश में रुकी हुई है कि नहीं, वायु कहाँ चलती है, आकाश में। तो कैसे चला रहा है आकाश, वायु आकाश में चलती है, तो आकाश को आधार कैसे दे रहा है वायु को, मेघों को आकाश कैसे दे रहा है, मेघ आकाश में टिके हुए हैं कि नहीं, नहीं अभी वो तो उसको मानने को तैयार नहीं। आकाश का स्वभाव अवगाहन करना है तो वो कहता है आकाश का स्वभाव नहीं, आप तो ये बताओ आकाश रोकता कैसे है। तो आचार्य उदाहरण जैसे बादल आकाश में रुके हैं कि नहीं, बादल को कौन सा यहाँ आरसीसी का पिलर उठा हुआ है, और वायु, आकाश और वायु दोनों, मेघ और वायु दोनों आकाश में रुके हुए हैं। तो विशेषता है वायु की, आकाश उन्हें रोक लेता है, अन्य चीज़ें नहीं रोकती। ऐसा सबसे आखिरी में कहा, हाँ, क्योंकि वो आकाश मोटी वस्तु को नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसको आधार चाहिए कहीं ना कहीं। तो जो पिलर, जो ऐसी पृथ्वियाँ हैं अपनी, ऐसी अधो तो एक मुड्ढा इधर रखा है, एक मुड्ढा उधर रखा है। वो किस पे, पहला मुड्ढा किस पे है, घनोदधि वलय, घनोदधि। फिर दूसरा क्या था, घनाम्बु भारत, इनके अनुसार घनोदधि, घनाम्बु और तनुवात। ये दूसरे आचार्यों के मत में लिखा घनोवात वलय और घनाम्बु वलय और तनु। तो ये तो वही ले रहे हैं इनके अनुसार। तो पूज्य विद्यानंद जी महाराज के अनुसार तो घन अम्बु पवन आकार, पहले घन अम्बु है, घन अम्बु पवन, इनको ऐसा लिया, क्रम तो इनका यही है। इनका क्रम है घनो दधि वात वलय, घन वात वलय से वेष्टित है, घनो दधि, पहला जल का आ गया, घनो दधि वात वलय। फिर दूसरा है घन वात वलय, तनुवात वलय, फिर तनु। तो ये क्रम इन्होंने लिया है, तो ये क्रम ठीक बनता है। तो पहले तो पिलर रखा है उस पर, फिर दूसरे आगे जाके पिलर बना हुआ है घनवात का और फिर तनुवात का। अब घनवात और तनुवात ये चीज़ें समझाना बहुत कठिन है कि घनवात क्या है और तनुवात क्या है, हवा में सघनता क्या है और मंदता क्या है, इसका उदाहरण कहीं देखने में नहीं आया। जब वो वहाँ से निकल रहा था तेज तूफान, और अपने केकड़ी में ऐसा लग रहा था कि वो टीन टप्पर उड़ रहे थे, मैं जाके देखा था टीन उड़ रहे थे। तो इस वजह से सामान्य बात में इधर तूफान इधर नहीं आया और टीन टप्पर उड़ रहे, पहले सघन बात जाते साथ में इस तरफ भी चलने लग जाती, इधर से तेज निकलेगी तो इधर से भी चलने लग जाएगी। तेज चाल होना अलग है और घन होना अलग है। घन तेज ऐसी महाराज अगर कोई तेज ऐसा तूफान जा रहा हो, बट सामने देखने में आता है तूफान कैसा तेज, तो तेजी है, तो वो तेजी है, तेजी है। तो तेजी वायु को सघन वायु, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक आगम में देखने में नहीं आया है। कोई भी आगम में नहीं, पर अभी तक
हाँ हाँ, वो 400 किलोमीटर तो क्या, बहुत गहरी बाहें, सुनामी लहरें जैसी जो चलती थी, वो आप सब उदाहरण दे दें। अपन ये बात कर रहे हैं कि आगम कहीं भी अभी तक देखने को नहीं मिला कि घन बात क्या चीज़ है और तनु बात क्या है, ऐसा आगम की डेफिनेशन नहीं मिल रही। अपन लोग अपन लगा दें कि भाई जब तेज आयु चलती है, कलर तो तीनों में है, कलर तो तनु में भी है। नहीं, उससे तनु से मतलब नहीं, कलर तो तनु का भी है और उसका भी है, कलर तो तीनों का। तो कलर तो उसमें, और एक है गो मूंगा के समान, मूंगे के समान लाल कलर का। तो ये है, अब ये कलर वायु के, अब सुनो तो सही। अब कलर भी आज जो महाराज ने दिए हैं इन्होंने, कलर भी आज तक कभी अपन को वायु में कोई कलर देखने में नहीं आए। हवा चलती है किसमें, देखो वो कलर है मिट्टी की, जो साथ में जो मिट्टी लेके आ रहा है, आंधी कलर, काली आंधी। तो आंधी कोई काली थोड़ी है, वो तो उसके साथ जो मिट्टी उड़ गई है वो है मिट्टी। जब अपन के पास आती तो मिट्टी आती उसमें कि नहीं, ये तो वायु का कलर बता रहे हैं, वहाँ मिट्टी थोड़ी बता रहे हैं। या तो मिट्टी के कलर में तो हमें कोई आपत्ति है ही नहीं, मिट्टी में कलर तो है ही देखने में। वायु का कलर कभी भी आज तक किसी ने, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध नहीं किया और अपन को कभी एहसास नहीं हुआ। आगम में कहा है ठीक है, लेकिन एहसास नहीं हुआ कि वायु का भी कलर कैसा है। कलर है आगम के अनुसार कलर, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला कलर है, लेकिन वो कलर का कभी एहसास पाने में नहीं आ रहा है। जल का कलर देखने में आया, अग्नि का, वनस्पति का, पृथ्वी का, वायु का कलर कभी अनुभव में नहीं आया, आगम में कथित है। और सघन वायु और तनु वायु में, मंद और तेज वायु के उदाहरण तो आगम में हैं, लेकिन घन में और तनु में बहुत अंतर है। धीमे धीमे पवन चलना वो अलग चीज़ है और बहुत तेज़ी चलना अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण इसमें नहीं है कि घन का अर्थ होता है ठोस। हाँ, कहीं ऐसा उदाहरण आपको देखने में मिला है क्या कि घनु की परिभाषा, किसको, वायु को नहीं नापते, उसी वस्तु के द्रव्य को नापते हैं। गैस को नापते हैं, वायु को नहीं। गलत मत करो, गैस अलग चीज़ है। गैस एक परिवर्तित है, जैसे जल का परिवर्तन भाप का नाम वायु नहीं है। सुनो पहले, भाप है कि नहीं, आकाश उड़ रही कि नहीं, तो क्या वो वायु है? भाप है। भाप और वायु में अंतर है। उसको पुनः पानी में बदला जा सकता है, हवा को पानी में नहीं बदला जा सकता। वो गैस है। गैस यदि कोई पदार्थ मिल जाए तो लिक्विड हो जाएगी कि नहीं। गैस अपने आप में परिवर्तित चीज़ है, किसी चीज़ से निर्मित है। वो गैस किसी का प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन किसी ना किसी रूप में परिवर्तित होगा। वो आग बन जाएगी। सुनो, वो आग बन जाएगी, पानी बन जाएगा। लेकिन वायु को कभी आग बनते नहीं देखा। वायु से आग लगना अलग चीज़ है। वायु आग बन गई है, वायु जल बन गई है। आप ये अंतर समझो। ये जितनी बातें आप कह रहे हो, विज्ञान नाप रहा है, तोल रहा है, वायु का कोई नाप विज्ञान के पास नहीं है। वायु का टायर में जो हवा भर रहे हैं, वो उस टायर का वजन देख करके भर रहे हैं। अब वो वजन किस लिए हुआ? अपनी गैस बन जाती तो पेट फूल जाता है। प्रेशर है वो, प्रेशर है वो। प्रेशर अलग चीज़ हो गई। देखो अपने वो प्रेशर का सुनो नहीं प्रेशर है। सुनो, अभी तराजू पे अपन 1 किलो, आधा किलो बांट रखा है, 1 किलो बांट रखा, और इस पर जोर से आधा किलो रख दो तो वो आधा किलो का बांट भी 1 किलो को ऊपर उठा देगा। प्रेशर का, वो प्रेशर का वजन है।
वो प्रेशर है, वो सारा प्रेशर, वायु का प्रेशर, प्रेशर का वजन बाबू, प्रेशर का, जैसे मैंने कहा ना 1 किलो पत्थर के माठ को, अभी तराजू नीचे थी, इस पे आधा किलो रखा, जोर से रखा, जो जोर से जैसे रखा तो वो जो पड़ रहा है वो नीचे हो जाएगा। वायु होना अलग चीज़ है, वायु का वजन नहीं है। चलो आगे चले। वायु का वजन नहीं है, वो प्रेशर का वजन है। प्रेशर का वजन होना अलग चीज़ है, वायु का वजन होना अलग चीज़ है। एक विज्ञान से पूछ लो ना कि वायु का वजन नाप रहा है कि प्रेशर का वजन नाप रहे हो, और वायु घूम रही है उस चाक के अंदर भी। वायु का वजन अपने अंदर, पेट में भी वजन है, पेट फूल जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो वायु का वजन नहीं बढ़ रहा है, वायु तो उतनी है, और फिर वजन क्यों बढ़ रहा है? पेट फूलता जा रहा है, वायु उतनी ही है, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। वो प्रेशर का वजन, मैंने कहा आधा किलो बाँट को आप तेजी से रख दो, उस पर पड़ रहा 1 किलो को वो उठा देगा, वो प्रेशर है। प्रेशर में एक इतना सा पत्थर जब प्लेन में लग जाए, एक पक्षी प्लेन में लग जाए, एक कबूतर जब प्रेशर के साथ उससे टकराया तो 75 किलो का हो गया। एक कबूतर पक्षी ने प्लेन को पलट दिया, तो वजन आ गया, बस उसके वजन, प्रेशर का वजन है वो वायु का पक्ष, वो पक्षी का वजन नहीं है ना, किसका प्रेशर ही है। प्रेशर उसमें निरंतर वायु बढ़ रही है, प्रेशर है, उसका वजन है पूरा। चलो बोलते चले, वो प्रेशर ही कहलाता है। अंदाज से नहीं बोले, अंदाज से ना बोल करके इसको ऐसा बोले, आगम में अभी तक कहीं उदाहरण मिला नहीं। वायु का वजन क्या है, इस हाल के अंदर कितने किलो वायु है, हर चीज़ का बना देगा, पानी कितना है, मिट्टी कितनी है, सब बता देगा, लेकिन कोई वैज्ञानिक बताए कि इस हाल के अंदर इतने किलो वायु है। हाँ तो गैस की टंकी की गैस अलग चीज़ है, वो गैस वजन है, उसमें हवा में वजन नहीं है। अरे और सुनो सुनो सुनो, वजन है, पक्का है। 2 बात, वजन का निषेध कर नहीं सकते क्योंकि आगम वचन है, क्योंकि स्पर्श में हल्का भारी बना है, 8 स्पर्श में 4 तो पक्के हैं, तो हल्का और भारी तो होगा। हल्का है लेकिन हल्का का भी वजन तो है ही, हल्का वजन आगम से सिद्ध नहीं कर रहा, आगम से वर्णमी सिद्ध हो रहा है, हल्का भारी भी सिद्ध हो रहा है, ठंडा गर्म भी सिद्ध हो रहा है। वायु ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है, क्योंकि 4 स्पर्श हर पुद्गल में पाए ही जाएंगे। शीत उसमें से 1, हल्का भारी में से 1, रूखा चिकना में से 1, कठोर मुलायम में 1, तो ये सब उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपने यहाँ आगम में घनो दधिवात वलय का, तनो दधिवात वलय का कैसा घन होता है, कैसा तन होता है, ऐसा उदाहरण नहीं दिया। तेजी के साथ दौड़ने वाले को घन कहते हैं, मंद चलती है उसको घन तनु कहते हैं, ऐसा कहीं मिला नहीं। ये तेज है, स्पीड है। नहीं, इनको सबको तनुवाद वलय का है। सर्वार सिद्धिकार ने मात लोक के अंत में ही बात 3 बात वलय नहीं माने, पृथ्वी चारों तरफ से बात वलयों से घिरी है। जो असंख्यात योजन का अंतराल है उसमें भी तीनों बात वलय विद्यमान हैं। अब ये तो आगे कोई ऐसा उल्लेख मिला नहीं कि जो अपन श्वास ले रहे हैं या चल रही है ये तनु है कि घनोदधि है, ये नहीं। लेकिन पृथ्वी चारों तरफ से बेष्टित है, सब पृथ्वी अपनी स्वतंत्र रूप से, सिद्धशिला भी स्वतंत्र रूप से, और ये भी सिद्धशिला जो नरक हैं वो अकेले यहीं नहीं है, नीचे भी बात वलय है, ऊपर भी बात वलय है, उनमें बात वलय भी विद्यमान है। ऐसे सर्वार सिद्धिकार में लिया है। चारों तरफ वायु पर ही आधारित है, वायु पानी ये 2 चीज़ों पर पृथ्वियाँ रुकी हुई हैं, और अंतिम बात वलय है वो वायु का है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं तनु विच्छेद में एक धारणा हो गया ना। शंकाकार शंका करता है
मेघ धारणो वात अवयवी वायु अवयव प्रतिष्ठित इति चेत। मेघों को जो धारण किए हैं वो वायु किए हैं, वायु के आश्रित होकर के मेघ आकाश में टिके हुए हैं, क्योंकि मेघ जो हैं वायु का ही एक अवयव है। ऐसे शंकाकार ने शंका की। अनंत सह पवन परमाणु नाम पवन अवयवत्वात् तेषां व आकाश प्रतिष्ठत्वात् अभिन्नस्य कथंचित पवन अवयव विनोपि ही तदाहारत्व उत्पत्तेः। बहुत अच्छा समाधान दिया पूज्य वर विद्यानंद जी महाराज ने कि आपने उदाहरण दिया कि मेघ जो हैं वायु के आधार से हैं, क्योंकि उनका अवयव है। ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनंत सा पवन परमाणु नाम बादलों को तो वायु ने रोक लिया, लेकिन वायु खुद अनंत परमाणुओं का पिंड है। वायु खुद अपने आप में अनंत परमाणुओं का पिंड है। उन परमाणुओं को कौन रोके हुए है? मेघों को रोक लिया वायु ने। पहली बात तो मेघ वायु के अवयव नहीं है, मेघ अलग हैं। मेघ एक जल का एक परिवर्तित रूप है, जल की एक पर्याय है, बाष्पीकरण, इसलिए वो जल बनेगा, जल का परिणमन है। लेकिन वायु जल का परिणमन नहीं है। तो जो वायु है मान लीजिए कि उसके अवयव में आधार रूप से बने हुए हैं, लेकिन वायु में भी तो अनंत परमाणु हैं, उनको कौन रोके है? क्योंकि परमाणु वायु जो है, यदि अवयव मानते हो मेघों को, तो वायु के अवयव नहीं है। वायु खुद अपने आप में स्वयं अवयवी है। अब तेषाम आकाश प्रतिष्ठित अभिन्न से, और वहाँ पर जो आकाश में प्रतिष्ठित है वो अभिन्न से। कथंचित पवन अवयव बिना भी, कथंचित पवन भी बिना अवयव यानी अन्य किसी के सहारे। अवयव क्या लेना? पवन, बादल को तो पवन रोके हुए, लेकिन पवन को कौन रोके है? कहाँ रुक रहा है पवन? पवन तो आकाश में बह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा उसका। तो आधार उत्पत्ति, उसके आधार ना साध्य विकल उदाहरणम, और उदाहरण जो है दिया जाता है वो साध्य विकल होता है। साध्य विकल यानी साध्य में पूर्णता घटित नहीं होता। यदि पूर्णता घटित हो जाए तो फिर वो उदाहरण ही नहीं है। इसलिए नापि संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति को हेतु, और ना ही ऐसा भी नहीं मानना कि उदाहरण साध्य में हुबहूब नहीं घट रहा है। यदि साध्य में हुबहूब घट जाए तो फिर साध्य में और उसमें अंतर क्या रहा? उदाहरण तो उदाहरण ही रहेगा, उदाहरण साध्य नहीं हो जाएगा। यदि एक हो गया तो फिर दोनों एक हो गए। जैसे किसी चीज़ का अपन ने उदाहरण दिया तो उदाहरण ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साध्य के पूरे गुण उदाहरण में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए वो उदाहरण संदिग्ध है, सो बात नहीं है। इसलिए उदाहरण विपक्ष में है, सो बात नहीं है। कश्चित अपि अनाकाश आधारस्य तनुवातस्य असंभवात्, किसी की अपेक्षा से भी अनाकाश का आधार तनुवात वाला नहीं हो सकता। यानी आप ये कहें कि फिर तनुवात वाला किसके है? बोले अनाकाश। तो अनाकाश क्या चीज़ है? बोले वायु तो है, लेकिन वो अनाकाश के आधार है। तो अनाकाश क्या है? अभाव है। तो आकाश के आधार के बिना तनुवात वाला का आधार बन नहीं सकता। तथा तस्य अमूर्तस्य अपि, देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। ततः तस्य अमूर्तस्य अपि पवन आधारत्वम उत्पन्नम, इसलिए आकाश अमूर्त होकर के भी मूर्त पवन का आधार देता है। जैसे आत्मना शरीरात आधारत्ववत, जैसे आत्मा मूर्त है कि अमूर्त, तो वो कर्मों को आधार दे रही है कि नहीं? आत्मा का स्वभाव गुण है कर्मों को आधार दे रही है। अमूर्त होकर के भी शरीर को आधार बनाया कि नहीं?
कर्म आत्मा के आधार है और आत्मा शरीर के आधार है। इसलिए तथा प्रतीते अबाधितत्वात्, ऐसा सारे संसार में देखा जा रहा है कि आत्मा अरस है, अगंध है, अरूपी है, फिर भी वह रूपी का आधार बना हुआ है। और कर्मों के लिए कर्म आधार हैं आत्मा के, कि कर्म आत्मा का आधार आधे संबंध क्या है कर्म में और आत्मा में? बोलो। शरीर में और आत्मा का आधार आधे संबंध बताओ। कर्म का शरीर और आत्मा का आधार आधे संबंध बताओ। कौन किसके आधार है? ठीक है, आत्मा आधार, क्योंकि बंध जो हुआ है आश्रव आत्मा का नहीं हुआ, कर्म आ रहे हैं। बंध जो है आत्मा का नहीं हुआ, कर्म जो आकर के बंधा है, तो कर्म आधार हैं, आधे हैं और आत्मा आधार है। लेकिन शरीर में शरीर आधार है और आत्मा आधे है। तो ये कहने का है मूर्त अमूर्त को भी आधार देता है और अमूर्त मूर्त को भी आधार देता है, जैसे आत्मा और शरीर। तनुवाता कथमम्बुवातस्याधिकरणम समीकरण स्वभावत्वादिति चेदुच्यते। तनुवात कथम अम्बुवातस्य अधिकरणम, जो तनुवात है ये अम्बुवात का अधिकरण कैसे बन सकता है? क्योंकि समीरण स्वभावत्वात्, समीरण आने वो तो बहती है, यानी हवा का स्वभाव क्या है? बहना। और जल का स्वभाव क्या है? स्थिर होना। तो वो जल को आधार कैसे दे रहा है? ये बात का काम तो समीरण है, यानी सम समीचीनम से ईर्णम गति। नहीं, बहने वाले को भी आधार देते हैं। मान लो आकाश प्लेन उड़ रहा है, तो वो आकाश में उड़ रहा है, वो तो बन जाएगा। मतलब रुके हुए को आधार नहीं दे रहा, चलते हुए दे रहा है। लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हवा बह रही है, तो किसी चीज़ को चलती हुई चीज़ रोके, ये तो स्थिर है और ये बह रही है, तो बहती हुई चीज़ स्थिर चीज़ को कैसे आधार दे सकती है? नहीं, उन्हें कह रहे हैं घनोदधिवाद बोला है, तनुवाद बोला है। कथम अम्बुवात से अधिकरणम, अम्बु जो है, अम्बुवात यानी जल बात है, उसको कैसे आधार दे रहा है? और एक तो तेज बहेगी, तनु हवा है, और एक पानी के साथ है। पानी के वजन को लेकर हवा बहेगी तो उसकी गति में धीमापन होगा कि नहीं? और बिना पानी के बहेगी हवा, तो वो तो सीधा वजन का हिसाब है। तद्धृत चाम्बुवातस्याद् घनात्मार्थस्य धारकः अम्बुवातत्वतो वार्धे बीच वायु विशेषतः। जो स्वयं प्रेरक स्वभाव से अपने आप में तनुवात है, वह कैसे इसको देता है? तो कहा तद्धृत चा अम्बुवातः, जो अम्बुवात है वह तनुवात जो है ये घन रूप हैं और घन रूप को धारण किए हुए हैं, इसलिए स्याद घनात्म अर्थस्य धारकः, ये घन रूप अर्थ को धारण किए गए हैं। अम्बुवातत्वतः, अम्बुवात होने से बाद अर्धे बीच वायु विशेषता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वे आकाश में जाती हैं कि नहीं? तो उनको आकाश में कौन आधार दे रहा है? हवा, वायु आधार दे रही है। उदाहरण दिया बीच यानी लहरें, तरंगें। और तरंगें बहुत देर, उसमें कई मिनट लग जाते हैं। यहाँ से तरंग उठी और बहुत आकाश में गई, 10-10, 15-15 मिनट बाद लौटती है ज़्यादा। इतनी देर तक उसको कौन रोके रहा? वायु। और वायु को कौन रोके रहा? आकाश। तो ऐसे लोग व्यवहार के उदाहरण देकर समझा रहे हैं महाराज कि इसको ऐसा मानना, क्योंकि वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पा रहा है। समझाने के लोग उदाहरण ही देना पड़ेंगे। साथ साथ अनुवाद प्रतिष्ठो
भूवातो घानवतस्य स्थिति हेतु सोपि भूमिर न पुनः कूर्मादि रीत्या वेदयति। साचा वह और वह तनुवाद जो प्रतिष्ठित कही गई है घनवात से स्थिति हेतु, तनुवाद जो है घनवाद को स्थिति करने में हेतु है। हेतु कौन हुई? तनुवाद। किसका हेतु हुई? घनवाद का। घनवात से स्थिति हेतु, इसमें लिखा घनवाद। साचा तनुवाद प्रतिष्ठो भूवातो घनवात से स्थिति हेतु, तनुवाद जो प्रतिष्ठित है कही जाती है वह घनवाद को स्थित करने में हेतु है। नहीं तो अम्बुवात वो तो हो गया ना, तनुवाद प्रतिष्ठित अम्बुवातो, अम्बुवात घनवात से हेतु, अम्बुवात जो है घनवात का स्थिति हेतु है। सोपि भूमिर न पुनः, वह भी भूमि जो है न पुनः कूर्मादे, जो अन्य मतावलंबी मानते हैं कि ये पृथ्वी कछुए के पर टिकी हुई है, ये मानते हैं कि सांप के ऊपर टिकी, शेष नाग पर टिकी हुई है। नाना प्रकार की लोगों की कल्पना है। कोई लोग कहते हैं कछुआ है नीचे, कछुआ पे ऊपर टिकी है पृथ्वी। कोई शेष नाग पे बोलते हैं, अगर शेष नाग पे आधार पर पृथ्वी चल रही है, हैं? हाँ वो भी है। कोई बराह पे मानते हैं, बराह पृथ्वी है ना, इनके यहाँ बराह अवतार है, तो बराह अवतार के ऊपर एक पृथ्वी टिकी दिखाते हैं, एक दांत है और दांत के ऊपर पृथ्वी है। देवगढ़ के अंदर बराह की मूर्ति है, तो बराह की मूर्ति के दांत के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है पूरी। बराह रोके हुए है, बराह अवतार दांत के, बराह के ऊपर है, बराह है उसके दांत के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। वो बगेरा में, बगेरा का जो बराह है वो अलग ढंग का, जिस पर मूर्तियाँ खुदी हैं। और देवगढ़ का जो बराह है वो ऐसे मनुष्य आकृति में खड़ा है और उसके दांत पर पृथ्वी है। वो जो बराह है देवगढ़ में, वो तो वो चोरी हो गई थी, उसकी मिल गया तो अब वो संग्रहालय में रखा हुआ है। हमने साबुत देखा है, अब वो ध्यान नहीं है, लेकिन बगेरा में जो काले पाषाण का बना है उसमें बहुत देवता खुदे हुए हैं। क्या? नहीं, पृथ्वी 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं। जैसे आज का भूगोल अपना भूगोल भी नहीं मिला होता। वो भूगोल इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि इतना पृथ्वी में क्षरण हो गया, बहुत सारी पृथ्वी समुद्र में समा गई। भारत देश इतनी बड़ा नहीं था। आर्यखंड को घूमने के लिए उसके लिए 30,000 वर्ष लगे। क्या वर्तमान में पैदल भी जाओ तो क्या 30,000 वर्ष लगेंगे आर्यखंड को? हाँ 30,000 वर्ष जो है ब्रजात पर्वत तक 30,000 वर्ष उसके आधा मान के। तो आर्यखंड कितना हो गया? आर्यखंड जो एक खंड, तो आर्यखंड में अपन मान कितना भी 3 भाग कर लो 30 के 10,000, तो क्या कश्मीर से हिमालय तक जाने में 10,000 वर्ष लगेंगे? पैदल चलने में, पैदल चलने में क्या 10,000 वर्ष लगेंगे? और उस समय चक्रवर्ती आदि थे, उनके तो पैर और बड़े थे। 500 धनुष प्रमाण काया थी। 500 धनुष प्रमाण काया थी तो हाथी कितना बड़ा था? 6 फुट 5 फुट वाले के लिए हाथी आज 11-12 फुट का है, तो 500 धनुष वाले का हाथी कितना बड़ा होगा? तो इतना हाथी होगा। और तो वो डक कितनी बड़ी भरेगा? समुद्र में। जैसे द्वारका है, अब द्वारका के बताते अवशेष मिल रहे, पृथ्वी के बाहर है। अपने यहाँ समुद्रों का इतना बड़ा भाग नहीं था। हमारे जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी पर समुद्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पृथ्वी भाग अलग माना जाता है 1 लाख योजन का, पर 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। ये जो समुद्र अंदर घुसाए हैं इतने बड़े,
हिंद महासागर, अटलांग महासागर, ये जो सागर हैं ये अंदर घुस के आ गए हैं। पृथ्वी छोटी हुई है, पानी बड़ा है। वही तो कह रहा हूँ कि इसमें कितना भाग 10,000 वर्ष नीचे लंका के यहाँ से चले तो कैलाश पर्वत को अंतिम मानते हैं तो बन ही नहीं सकता। फिर एशिया महाद्वीप वगैरह सब एक क्षण में चले जाएंगे। क्षेत्र भी कम होता है। क्षेत्र वो क्या बोल लगो पढ़ो वो हुंडा, हाँ वो अवसर्पणी उम्र भी घटेगी, रसभाग भी घटेगा, क्षेत्र भी कम हो रहा है। क्षेत्र, अब कल्पना करो भाई, अजितनाथ भगवान की काया कितनी थी? 450। 450 धनुष लायक के अजितनाथ की टोंक है। आज अजितनाथ की टोंक सबसे छोटी टोंक है। तो फिर कहाँ है? फिर उससे मतलब नहीं है। 505 उनके नहीं, उनके लोग तो गए होंगे, 500 धनुष वाले लोग तो पाए जाते होंगे। लोग दर्शन तो, अजितनाथ भगवान का दर्शन करने 500 धनुष वाला व्यक्ति कोई तो जाएगा। तो पांचनाथ की टोंक पर, आदिनाथ की टोंक, अजितनाथ की टोंक पर कैसे बनेंगे? एक ही व्यक्ति नहीं बन सकता। सम्मेद शिखर का भली वो आकाश में जाए, कहीं से जाए, लेकिन क्षेत्र तो नीचे बनेगा ना, नहीं बनती अवस्था। यदि सम्मेद शिखर का ह्रास नहीं मान, गंगा सिंधु का ह्रास नहीं मानते हो तो गंगा सिंधु की 28,000 14,000 नदियाँ हैं, 14 और 28, गंगा की 14, सिंधु की 28, इनके परिवार नदियाँ कहाँ हैं? अच्छा, गंगा का पाठ कहाँ है? जितना पाठ अपने यहाँ गंगा का लिखा है वो गंगा का पाठ आज इतना बड़ा है ही नहीं, यूँ दिख रहा है एक नाव वाला। तो वही गंगा तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। थोड़ा धीरे बोलो, सुनो ओ बाबा जी, धीरे बोलो। यदि ये गंगा जी नहीं है तो ये अयोध्या जी नहीं है, पर ये अयोध्या जी नहीं है तो ये सम्मेद शिखर नहीं है, और ये सम्मेद शिखर नहीं तो ये गिरनार नहीं है, ये गिरनार नहीं तो ये कैलाशपुर नहीं, और ये कैलाश नहीं तो चंपापुर पावापुर नहीं। दिगंबर ऑलवेज दिगंबर, सब खत्म। हम ये भी नहीं कह रहे कि यही है, ये मानते हैं तो हम तो क्या फंसाएंगे? हाँ, तो वहाँ तक तुम पहुँच, अभी हिम्मन पर्वत तक आप पहुँचे नहीं, ये तो बीच का है। इसको तो वो मिली, अरे वाह, तुम हर चीज़ पूछो। अभी यही पूछ लोगे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ, तुम्हें कहाँ से लाऊंगा? तुम मर गए। एक था राजा, एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वो गंगा कहीं अंतर ध्यान हो गई स्वर्ण गुफाओं में, क्योंकि गंगा पहाड़ों के हजारों किलोमीटर गंगा पहाड़ के अंदर बहती है। तो इनको तो अकेला कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर दिख रहा है। अब उसके बाद उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो अंतर ध्यान हो गया, नीचे से ज़मीन में से आ रहा है। हो सकता है विजयापुर हजारों किलोमीटरों तक गंगा नदी अंदर अदृश्य होकर के बही है, अदृश्य होकर के बही, जो कहीं दिखती नहीं है। और कहीं भी अदृश्य हुई हो, बड़े बड़े पहाड़ हैं उनमें छुपा। कुल मिलाकर के ये है कि देखो, आज यदि इसको सुनो, यदि आप इसको नहीं मानते हैं तो भी आप परेशानी में हैं, और यदि आप इसको मानते हैं तो आपका भौगोलिक प्रमाण ठीक नहीं बनता है। वो मूर्ति कहाँ है जहाँ पर हिम्मन पर्वत से गिर करके वो 500 धनुष मूर्ति पर गिरती है? विज्ञान के पास तो कुछ है ही नहीं, वो गंगा ही नहीं मानता, वो तो नदी मानता है। विज्ञान तो गंगा का नाम मानता है, नदी मानता है, नदी है। वो जो कल्पनाएं हैं वो तो वो मानता नहीं। ये गंगा नदी कोई पहाड़ से आती है, अदृश्य होके आती है, ये तो सब मानते। वो तो एक सामान्य नदी है। विज्ञान की दृष्टि में तो गंगा सिंधु सामान्य नदी है। वगैरह मैं तो बांध बना रहा हूँ गंगा के ऊपर,
तो तुम कह रहे गंगा को बांध नहीं सकता, सिंधु पे बांध बना दिया भाखड़ा नंगल के, नहीं वो तो गंगा है। तो विज्ञान और धर्म टकरा रहा है। अभी तो हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म से भी हम एकदम प्रमाणिक नहीं कह सकते कि भरत क्षेत्र इतना ही था, गंगा यही है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। क्योंकि धर्म अधर्म दोनों नहीं पाए जाते मलेक्ष खंड में। तो अमेरिका को यदि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन को यदि हम मलेक्ष खंड कहते हैं तो वहाँ धर्म तो है, कोई धर्म सही। मलेक्ष खंड में ना तो सम्यक धर्म रहेगा, ना मिथ्या धर्म नाम की चीज़ नहीं रहेगी, और पूरा देश पूरा धर्मात्मा है। चीन बौद्धिज्म है कि नहीं पूरा, अमेरिका मानता है, तो वहाँ अधर्म भी ना मिथ्या धर्म भी नहीं रहेगा। मिथ्या धर्म मतलब मलेक्ष खंड में ना तो गृहीत मिथ्यात्व रहेगा, ना तो अनायतन रहेंगे ना आयतन रहेंगे। मलेक्ष खंड की परिभाषा है जहाँ अनायतन नहीं आयतन नहीं, दोनों चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, आयतन और अनायतन नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ से अलग करो। आयतन और अनायतन दोनों चीज़ें नहीं होती मलेक्ष खंड में। और आज टोटल जितना विश्व है, ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ कोई ना कोई अनायतन नहीं हो, जो किसी को नहीं मानता हो। उस देश का नाम बताओ जो देश किसी को नहीं मानता है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ जो सारे प्रश्नों का जवाब दे दूँ। पहले तो तुम ये बताओ, ऐसा देश का नाम बताओ जहाँ पर कोई ना कोई संप्रदाय ना हो। वो छोड़ो, अभी जो प्रचलित अपने देश हैं, सुनो सुनो, अब वो तो हाँ वो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले ये बताएं, आप लोग विषय से विषयांतर ना, सुनो सुनो, विषय से विषयांतर मत हो। आप ये बताएं, अभी इतनी परिभाषा है, सारे समाधान यदि पंचम काल में हो जाते ना तो इस पंचम काल को दुखमा काल नहीं कहते। अपन परिभाषा बनाएं ये कि परिभाषा है कि अनायतन और आयतन मलेक्ष खंड में नहीं होते हैं। आज ऐसा देश बताओ जहाँ कोई ना कोई अनायतन किसी ना किसी धर्म को नहीं मानता हो। तो वही तो प्रसंग यही चल रहा है, प्रसंग यही चल रहा है कि इनको यदि मलेक्ष खंड कहते हैं तो ये बात बनती नहीं, क्योंकि वहाँ अनायतन विद्वान हैं। एक भी देश, विश्व का कौन सा देश, आप लोग तो सब देखते हैं, एक देश बता दो जहाँ कोई ना किसी को नहीं मानते हो। आस्था तो है कि नहीं, भले वो एक पेड़ को मान रहे हैं, हवा को मान रहे हैं, आकार, लेकिन कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति को मान तो रहे हैं। मलेक्ष खंड में ऐसा कुछ नहीं होता, षटकर्म नहीं होते व्यवस्थित। आज सब बढ़िया व्यवस्थित कंपनी चल रही है, व्यवस्थित खेती बाड़ी हो रही है, ना तो षटकर्म होते ना षड आवश्यक होते, ना अनायतन होते ना आयतन होते, इसलिए वहाँ तो ये नहीं मानते। अब यदि सारे विश्व को भारत मानते हैं आर्यखंड, तो गंगा कहाँ है, सिंधु कहाँ है, फिर वो समुद्र में मिला गई उस सर्प निकाल के कारण। समुद्र का पानी इतना बढ़ गया, लवण समुद्र के, ये मैं कह रहा हूँ ना, हिंद महासागर, महासागर आदि, इन समुद्रों का कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है। जैनागम में त्रिलोक सार के अंदर पृथ्वी को गोल बताया, और जहाँ पर नहीं, उपलवण समुद्र की कल्पना अलग है, वो बिल्कुल अलग है। जहाँ पर समुद्र है वहाँ वज्रमयी वेदियाँ बनी हुई हैं, वज्रमय कोट हैं, परकोट हैं। आज तो हमें कहीं वज्रमय नहीं लिखा पूरे इनका, तो ये लवण समुद्र नहीं है। लवण समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन प्रश्न इतना सा है कि 2600 साल में इतने बड़े समुद्रों की रचना होना, 2600 साल में इतने बड़े रत्नों का घुसना, क्योंकि महावीर स्वामी को अभी कितने साल हुए, रामचंद्र जी को कितने साल हुए, 5000। सबके अनुसार लिखो, जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, सबके अनुसार 2-3 हजार वर्ष पहले, वो आपके अनुसार हो गया। सभी दर्शनों के अनुसार भगवानों को लेते हैं, तो सभी दर्शनों के अनुसार लेते हैं तो भी 5000, 3000, 4000 इनका मानते हैं। तो 5000 पहले तो यहाँ भगवान लोग थे, तो 5000 में इतना परिवर्तन हो गया कि इतने बड़े समुद्रों की रचना हो गई। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इतने बड़े समुद्र आ गए 5000 में, और 2600 साल महावीर स्वामी को हुए।
तो महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे तो उन्होंने इनका वर्णन क्यों नहीं किया कि ये उपलवण समुद्र हैं, ये अंदर घुस के आ गए हैं, गंगा समा गई सिंधु में। कोई 2000 के अंदर तो इतना बड़ा कमाल हुआ नहीं, और 2000 वर्ष का तो अपने पास सारा इतिहास है। और महावीर स्वामी तो 500 साल हुए थे, तत्वार सूत तो 2000 साल लगभग हो गए, उसके बाद 500-600 साल हुए। अब 500-600 साल में इतना बड़ा परिवर्तन एकदम हो जाना, ये बुद्धि के परे है। और 2000 वर्ष पहले पूज्यवर उमा स्वामी महाराज लिख रहे, तो क्या उमा स्वामी महाराज के समय गंगा थी या नहीं, सिंधु थी कि नहीं? तो थी, तो कहाँ थी? इसका सारा का सारा इससे सिद्ध है। आगम जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख के नहीं लिखा गया, परंपरा को देख के लिखा गया। वर्तमान आज यदि हम वर्णन लिखेंगे, आज कोई नई किताब लिखें, तो गंगा को हम वर्तमान परिवेश मान के लिखेंगे कि आगम परंपरा को आगम के अनुसार लिखेंगे? पर वर्तमान परिवेश नहीं लिखेंगे कि उस नदी के किनारे कानपुर है, बनारस है, ये है, ये सब चीज़ों को नहीं उल्लेख करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते। शास्त्र जो लिखे जाते हैं वो प्रभायमान परंपरा से लिखे जाते हैं। वर्तमान में वो घटित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेखक उसको ध्यान नहीं रख सकता। यदि रखता है तो वो जिनवाणी कोटि में नहीं आएगा। यदि वर्तमान परिवेश का हम गंगा का परिवेश देते हैं तो वो जिनवाणी कोटि में नहीं आएगा। जिनवाणी वही मानी जाती है जो प्रभायमान को वर्णन करती है, तो जिनवाणी है, बाकी जनवाणी है। जितना मिलता है उतना लिख देंगे, नहीं मिलता है तो हम प्राचीन को नहीं बदलेंगे, प्राचीन ही रहेगा। परसाग प्रसंगों को उन्हीं को लिया है जो मूल को बाधित नहीं कर रहे। मूल को बाधित नहीं करने वाले आज भी अपन घटा देते हैं। देखो पानी छना पान के पीना, विज्ञान भी कहता है छान के पियो। तो हमारी बात से जो बात मैचिंग करती है उसको हम स्वीकार कर लेते, उदाहरण देते कि विज्ञान छना पानी पिला रही है। लेकिन जो बात हमारी बात को खंडित करेगा वो आधुनिक बात को हम ग्रहण नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। विज्ञान कहता है आत्मा चीज़ ही नहीं, भगवान कोई चीज़ ही नहीं, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई भगवान आज नहीं दिख रहा है, नहीं है तो नहीं है। हम यहाँ प्रभायमान मानेंगे आगम से कि आगम ने माना है, कथन छन है। हाँ, कोई प्रमाण नहीं दे रहे क्योंकि आगम नहीं मिल रहा ना। रेवा तट रेवा नदी नर्मदा है। अब नर्मदा का कोई किसी भी चीज़ में आज हम इतने पीछे हो गए और हमारा ज्ञान इतना कमज़ोर हो गया कि हम किसी चीज़ की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी नहीं कर पा रहा है सिद्ध। कहाँ है वो दंडक वन? अब अपन कल्पना करते हैं दंडक वन है। कहाँ है वो सारी की चीज़ें जहाँ थी, वो सब घटित नहीं हो रही। अब श्रद्धा के बल पे कहते हैं ये भीम कुंड है, बोले यहाँ भीम ने, अभी हम गए विराटनगर तो बोले यहाँ भीम आए थे, तो भीम ने एक लात मारी तो पानी निकल आया। अब ये सब बातें अपनी श्रद्धा के विषय हैं, आस्था के। अब कोई कहे कि महाराज जी आज किसी बलवान से पैर मरवा के दिखाओ जमीन में, फ्रैक्चर और हो जाए उसको बेचारे को फ्रैक्चर हो जाए। तो अब है यही, इतनी सारी सिद्धि हो जाती तो आज अपन विज्ञान को कहीं पनपने ही नहीं देते। इसी स्थान पर तो धर्म लोग पीछे हट रहे हैं, विज्ञान जीत रहा है। विज्ञान कहता है ये लीजिए और हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास पीछे। हाँ, साक्षात अनुवाद प्रतिष्ठान से हो गया ये। घना नीलम प्रतिष्ठान हेतु कूर्मा साई सनः न कूर्मादिर्नाधारो दष्ट कूर्मादिवत्सनः। घन अनिल, घन बात जो है, प्रतिष्ठान हेतु कूर्मा, जो घन बात है यह प्रतिष्ठान का हेतु है, यही है कछवा। कछवा किसको मान लिया इन्होंने?
क्योंकि घन बात वाला जो प्रत्यास्थान हेतु घन बात वाला जो है वो आधार है, यही कछुआ है। न कूर्मादि अनाधारो, ना कि कोई अलग से कोई कछुआ है वो। पर यदि आप कछुआ मानते हो तो वो किसके आधार में है? दृष्ट कूर्मादि वत् सदा, जो कि वो किसी अन्य के आधार में देखा जाए। तन्निवासा जना दृष्ट विशेष वसतो यदि कूर्मादिराश्रया किम न वायुर्दृष्टान्त सारतः। तन्निवास जन आदृष्ट विशेष वस्तु यदि, उनका निवास जो जन है पुण्य आदि किसी अदृष्ट के विशेष के वश से है, यदि ऐसा है तो कूर्मादि का आश्रय क्या है? और कूर्मादि का आश्रय यदि अदृष्ट है तो वायु दृष्टांत समान सारता है। वायु भी ऐसे ही मान लेना चाहिए कि वायु भी किसी ना किसी के आधार है। वो अदृष्ट क्या है? वही तो आकाश है। स्वयं कूर्मम बराहयम वा स्वयं मनाधारम भूमेराश्रयम कल्पन दृष्टहान्या निर्धारिते। स्वयं कूर्म बराह वह, यही कूर्म है, यही बराय है। स्वयं अनाधारम भूमेराश्रया, और जो स्वयं अनाधार रूप है। भूमि आश्रय कल्पन दृष्टान्त, यदि आप भूमि का कोई आश्रय मानोगे तो फिर आपका दृष्टांत की हानि हो जाएगी, और अनाधार मानोगे तो अनाधार कोई चीज़ होती नहीं है। कौन? वायु ने पानी को नहीं जमाया, शीत ने जमाया। शीत अलग चीज़ है, वायु अलग चीज़ है। आपके फ्रिज में वायु नहीं है, वो गैस है। आकाश में जो पानी जमा वो वायु के कारण नहीं जमा। ठंडी वायु वो ठंडे स्थान से स्पर्श की ठंडी हो गई। और देखो वही वायु जब पानी बरस जाए तो ठंडी बहने लग जाती है, और पानी नहीं हो तो गर्म हो जाती है। वायु ना गर्म है ना ठंडी है, वायु तो वायु है। वो तो जिससे प्रवाह होके जाए। कूलर क्या है? भीड़ में एक जाली लगी हुई है, उससे हवा आ रही है और हवा फेंक रही है, तो वो हवा पानी की जाली को स्पर्श करती ठंडी हो जाती है। और पानी सूख जाए तो, यदि वो ठंडी हवा थी तो बिना निमित्त के लगना चाहिए, नहीं, हवा ठंडी हो जाती है किसी के पर को निमित्त। स्वयं हवा इतनी ठंडी नहीं कि जम जाए, हवा कभी जम नहीं सकती, क्योंकि हवा का स्वभाव क्या है? बहना। वो जम नहीं सकती, रुक नहीं सकती। इसलिए जो गैस वगैरह हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाष्प का। अभी अपन ने पानी बना दिया भाप को, और बाद में वो भाप फिर पानी बन जाता है। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शव्यसाहूणं। प्रसंग चल रहा है कि दानी व्यक्ति का वर्णन, दानी व्यक्ति की प्रशंसा कौन कर सकता है? जो व्यक्ति आकाश के तारों की संख्या कर सकता है। यहाँ प्रसंग जा रहा है कि दान देने और चारों प्रकार के जो दान देता है उसकी क्या महिमा गाई जाए। मुनि बनने की नहीं कह रहा हूँ, पात्र की नहीं कह रहा हूँ। दान देने वाले की महिमा क्या? जो आकाश के तारों को गिन सकता है वह कर सकता है। जानीते कति चुल्लुक मानो जल निधि, समुद्र की चुल्लुएं बता सकता है, समुद्र में इतने चुल्लू पानी है। समुद्र के अंदर इतने चुल्लू पानी, यानी इतने लीटर पानी, आज की भाषा में। जो व्यक्ति ये नाप दे कि समुद्र में इतने लीटर पानी है, वो व्यक्ति दाता की गुणों की प्रशंसा कर सकता है ना। दाता के गुणों को जानने के लिए जो पहले लीटर नापे समुद्र में कितने लीटर पानी है,
है तो संख्या तो है समुद्र की। मतलब संसारी प्राणी को असंभव केवल ज्ञानी जान लेगा, ये कहना चाह रहे हो। दूसरा कौन है? अभिज्ञो जीवानाम प्रतिभव परावर्तन कथने प्रमाणम, ये हो गया था शायद। पुण्यस्य प्रतिसुपात्र अर्पित घने। हाँ, 5 परावर्तनों का प्रमाण कौन बता सकता है? जीव के 5 परावर्तन हैं, उनका ये 3 कार्य जो कर ले वे, पुण्यस्य प्रथयतु सुपात्र अर्पित धने, ऐसा व्यक्ति सुपात्र को जो दान देता है, धने यानी वस्तु का, उस व्यक्ति का पुण्य इतना बड़ा होता है। वो नाप सकता है कि दान, सुपात्र को दान देने वाले का पुण्य कितना है। अब नापो, जाओ लीटर के पानी से नापो। दान न तिष्ठन्ति यशांसि लोक, हो गया था ये। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतिनः। यह एक जो है, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति, अभी दान का प्रसंग चल रहा था, अब चल रहा है जिन भक्ति का, कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना दुर्गति को निवारण करने में से। पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्यानि पुण्यवान है, पूरितम दातुम मुक्त श्रियम कृतिना, और मुक्ति श्री को भी देने वाली है। पंचामृत जनेन्द्रार चाह ये नित्यम स्नपयन्ति चाह ते स्नापयन्ते महाभव्यः सूराधिशयी सुराचलैः। ये श्रावकाचार्य जो हैं पंचामृत को मानते हैं, इसलिए पंचामृत शब्द का प्रयोग किया। हालांकि 5 अमृत वही हों, कोई बात नहीं, द्रव्य छेद काल भव भाव को भी 5 अमृत के नाम से कहा जाता है इनके द्वारा। नित्यम स्नापयन्ति ते स्नापयन्ते महाभव्या सुराधीशे सुराचलई, तो वे ऐसे भव्य जो है सुराधीशो सुर अचलई, यानी उनके भी सुराचलों पर जाकर के उनका अभिषेक होता है। तथा जलादिभिर्द्रव्यई रष्टभेदई जनाधिपान संपूज्यन्ति ये भक्त्या ते पूज्यन्ति सदा मरहि। जलाधिभि द्रव्यई अष्टभेदई जनाधिपान, जो अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं जल आदि से, वे क्या कहते? संपूज्यन्ति ये भक्त्या ते पूज्यन्ति सदा मरहि। जो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, उनकी पूजा देवता लोग भी करते हैं। इंद्र नारेंद्र चंद्रार्केश चक्रवर्त्याभिर्मुदा श्री जिनेन्द्र सदा पूज्या जगत्रयहितंकरः। इंद्र, नागेंद्र, चंद्र, सूर्य, चक्रवर्ती आदियों के द्वारा भी जिनेन्द्र भगवान सदा पूजे जाते हैं। अकेले सामान्य गरीब दुखी लोग ही नहीं पूजते। अब लोग कहते हैं कि बार बार ये लोभ क्यों दिया जाता है कि इंद्रों के द्वारा, इंद्र सदबंदीयाणम, बार बार क्यों कहा जाता भक्तांबर प्रणतिमोल, ये ना इसलिए दिया जाता बड़े आदमियों का कि गरीब लोग ये कहें कि भगवान को वो पूजे जो दुखी हो, गरीब हो, परेशान हो, उनके लिए भगवान है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि देखो तुम दुखियों को ही मैं भगवान की पूजा नहीं बता रहा हूँ, सौधर्मेंद्र आदि चक्रवर्ती भी इनकी पूजा करते हैं। जैसे कोई दुकानदार के यहाँ बड़ा आदमी का माल जाता हो तो वो कहता है कि साहब क्या बात कर रहे हो, ये वो दुकान है जहाँ मुख्यमंत्री का सामान जाता है। तो एक ये बताना चाह रहे हैं कि ये साधारण पूज्य नहीं है, इंद्र नरेंद्र नागेंद्रों के द्वारा भी पूजनीय हैं, वे भी इनकी सेवा करते हैं। हाँ, 5 क्षेत्र, 5 जिनसे कार्य की सिद्धि होती हो पंचामृत कहलाते हैं। अब वो रूढ़ी में 5 अमृत अभिषेक में ले लेते हैं, घी दूध दही आदि।
5 संवाय हैं, 5 अमृत हैं, इस प्रकार ये भी उल्लेख आया तो है। 7वीं शताब्दी के बाद में, 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी आगम शास्त्र में जैन धर्म में कहीं पंचामृत का नाम नहीं था, कहीं नहीं था। स्त्री प्रक्षाल अभिषेक का कहीं नाम नहीं था, किसी भी आगम में था ही नहीं। 7वीं शताब्दी में जाकर के सर्वप्रथम रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया। बस पहला शुरुआत उन्होंने की। उसके पहले अभिषेक था। स्पष्ट त्रिलोकपर्णित में लिखा है, सुगंध जले हीम, जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करता है। स्त्रियां कहीं भी अभिषेक करने का उल्लेख 7वीं शताब्दी के पहले नहीं मिला। 7वीं शताब्दी के बाद ये कहाँ से क्यों आया, ये शोध का विषय है। पर उन्होंने अभिषेक के प्रसंग में 5 नाम भी दे दिए ना, नाम दिए, 5 के नाम गिनाए। लेकिन अब तो 5 कहाँ रहे, अब तो 5 हो गए। अब तो किससे किससे कराने लगे तो क्या पता नहीं। किसी ने विरोध, उसका नाम है सुधा सागर। नहीं सुनो क्या होता। अच्छा ये कहीं बता दो कि सुधा सागर ने पंचामृत का विरोध कब किया। तुम तो ये बता दो सुधा सागर ने कौन सी कैसेट में पंचामृत का विरोध किया। तुम तो पद्मावती का विरोध किया, मैंने कल परसों कभी विरोध नहीं किया हमने। अरे पंचामृत क्षेत्रपाल पद्मावती का सबसे बड़ा मैं मानने वाला हूँ संसार में, कभी मैंने विरोध नहीं किया। सुधा सागर ने कब विरोध किया ये बताओ। उनसे पूछो तो सही कि नाम बताओ, कैसे बताओ। ये कहा है कि 7वीं शताब्दी के पहले पंचामृत नहीं था, 7वीं शताब्दी के बाद आया। ये तो कहा, आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा। विरोध कब किया ये बताओ। समर्थन कैसे, कुछ जरूर थोड़ी कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ तो समर्थन है। यार इसका अर्थ है कि मैं तुमसे राजी नहीं हूं तो मैं नाराज हूं। यदि ये हो जाए कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, इसका अर्थ तुम मुझसे नाराज हो, तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं हम तुम्हारे कितनी बातों से राजी नहीं हूं। लेकिन विरोध भी तो नहीं कर रहा हूं। तो विरोध देखो, ये तो सम्यक चीज कहलाती है कि विरोध करना नहीं, समर्थन करना नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि 7वीं शताब्दी के पहले पंचामृत नहीं था, ये कह रहा हूँ। और सुनो, अच्छा एक मंदिर सुनो, एक मंदिर बताओ जहाँ पंचामृत होता था और फिर हमने बंद कराया हो हमारे जाने के बाद। फिर वो क्या हो रहा है, चोर चोरी करता है और दौड़, पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, पकड़ो। ये हालत हो रही है। अच्छा क्षेत्रपाल पद्मावती को जितना मैं मानता हूँ, मैंने कल ही प्रश्नों में कहा, पारसनाथ निर्माण महोत्सव में क्या सुना, लाइव था, कि मेरे सारे कार्य क्षेत्रपाल पद्मावती करते हैं। फर्क इतना है, मैं उनका भक्त नहीं, वो मेरे भक्त हैं। बस इतना सा अंतर है, मैं उनका भक्त नहीं, वो मेरे भक्त हैं। फर्क इतना सा है और कुछ नहीं। और मैं उनको, और वो तो मेरे से बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों आर्डर देने, जब पहले ही से कर रहे काम, क्या आर्डर दूँ, बिना आर्डर दिए काम कर दो, मैं आर्डर क्यों दूँ। आर्डर तो हम उसको देवें जो हमारे नौकर चाकर रखूंगा क्या मैं उनको, वो अपने आप काम कर रहे हैं मेरे। वो तो उनका तो कर्तव्य है, वो अपने आप काम करते हैं। और हेतु क्या है, मेरे काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी पारसनाथ तक पहुँच है। जिस चौक पुलिस वाले को मालूम हो कि इनकी एसपी तक डायरेक्ट पहुँच है, वो पुलिस वाला तुमसे बना के चलेगा कि नहीं, करेगा भी। तो मेरी तो पारसनाथ तक डायरेक्ट पहुँचे, मैंने तो पारसनाथ को मना लिया है। क्षेत्रपाल होंदोदी अपने आप मुझे मनाते रहते हैं, बल्कि उनके काम और मैं करवाऊँ पारसनाथ से। वे मेरे क्या काम करेंगे, वे मेरे से कहते महाराज जी, बाबा जी से मेरे काम करवा देना, क्योंकि मेरी पहुँच डायरेक्ट है। मैं कब बोला, मैं भी कहाँ बोला, मैं भी तो उसी में हूँ।
तुम ये बताओ कहाँ बोला मैं? छेदपाल पद्मावती का विरोध कहाँ किया बता दो मैंने तो ये कहा है कि भाई इनका हमें स्थान बताओ कहाँ है, मंदिर में इनको कहाँ बैठना चाहिए बताओ। समूषण में होते हैं तो समूषण में जाते समय लोग इनसे क्या व्यवहार करते हैं लिखा बताओ। मैं आगम पूछ रहा हूँ तो मुझे विरोधी मान रहे हो। नहीं वो तो बात की बात है। अभी तो मैं तो आगम पूछ रहा हूँ तो विरोध थोड़ी हो रहा है कि आगम में कहाँ लिखा मंदिर। और ये बताओ भगवान अपने हैं, बाजार से मूर्ति लाते हो तो पंचकर्ण करते हो, पंचकर्ण के बाद प्रतिष्ठा हो गई। धरणन पद्मावती की प्रतिष्ठा की विधि क्या है यही बता दो मुझे। इनको मैं विराजमान करना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज से मैंने पूछवाया, भट्टारक से मैंने पूछवाया कि मैंने कहा भैया पद्मावती बैठती है उसकी आगम में विधि बता दो कैसे बैठा ली जाती है। अब कल्प में तो फिर अभी हम लिखे देते हैं। हाँ तो अभी हम एक नया ग्रंथ है, प्राचीन आचार्य प्रणीत ग्रंथों को जो प्राचीन है अब लाओगे तो मैं तो तखत को भगवान बना दूंगा। अभी यार एक नया साथ लिखूंगा तो ऐसे नहीं। मूल प्रतिष्ठा पाठ जो हैं उन प्रतिष्ठा पाठों में देवी देवताओं को बैठाने की प्रतिष्ठा विधि कहाँ है, जिसके माध्यम से कहें ये मंत्र फूंकते ही ये पद्मावती हो गई, ये मंत्र फूंकते ही ये धर्मनंद हो गया एक बार। तो ये सब आह्वान का अर्थ भाव पक्ष है। भाव पक्ष है ना, पुष्प डालकर फेंक दिया है फलाने वायु का देवता वायु कोण को संभालो, तो वो तो हमारे उनको आदेश दिया है। वो उस योग्य हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी पे कोई व्यक्ति आया तो ये तो कहेंगे भाई वहाँ ड्यूटी आपकी वहाँ है, तो वो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पाठ का अंग है। किसी पुलिस वाले को ड्यूटी सौंप देने का अर्थ उसकी पूजा कर ली क्या? ड्यूटी दे दे फिर इनको पूजा लगा। तुम तो ये बताओ अच्छी ढंग से मेरे से वार्तालाप करने में क्या उनकी दिक्कत हो रही है बताओ। ढंग से अच्छे से वार्तालाप करें, दादागिरी से नहीं, झगड़ा करने को आप नहीं, तब तो चर्चा करके आगे बैठ जाए, चर्चा कर लें, मेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। कम से कम एक साधु सारी दुनिया को हिला तो रहा है, ये तो गर्व है। इससे सिद्ध है, सुनो रमेश सुनो, इससे सिद्ध इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि एक साधु सारे साधु को भारी पड़ रहा है, तभी सबको चिंता पड़ी। यदि मैं भारी नहीं होता तो कहते बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, कौन मान रहा है। इसका अर्थ मेरी लोग ज़्यादा बात मानते हैं, उनको डर यही है। क्या मतलब है, हम बोल भी रहे हैं तो तुम इतने सारे साधु में मेरी आवाज़ का क्या मतलब है? कौन पूछने वाला मैं बोलूँगी तो क्या बोला? और लोग इतने बोल रहे होंगे उनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनका कोई प्रभाव नहीं है। इससे सिद्ध है नहीं, अच्छे आके बैठ के तर्क करें, चर्चा करें। हमें तो यही जवाब दे दें 7वीं शताब्दी के पहले क्या परंपरा थी। मैंने भट्टारक जी को चारुकीर्ति को पूछवाया है, चारुकीर्ति ने कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, हम तो वर्तमान परंपरा जानते हैं। सुपार्श्वमती को मैंने पूछवाया, वर्धमान सागर को मैंने पूछवाया कि आप तो ये बता दो कि 7वीं शताब्दी के पहले की परंपरा क्या थी, या धर्म 7वीं शताब्दी के बाद का ही माना जाए। जैन धर्म को या तो ये माना जाए कि 7वीं शताब्दी के बाद ही सब कुछ परंपराएं चली, तो हमारे पास आगम है 7वीं के पहले भी लोग थे, कुंदकुंद स्वामी 7वीं के पहले थे, इतिहास है। 7वीं शताब्दी के पहले क्या परंपरा थी उसकी घोषणा वो कर दें, 7वीं के बाद क्या चली उसकी घोषणा मैं कर दूंगा और जनता पे छोड़ दूंगा, जिसकी बात मानना मानो। वो ये घोषणा कर दें कि 7वीं शताब्दी के पहले पंचामृत नहीं था, मैं घोषणा करता हूँ 7वीं शताब्दी के बाद पंचामृत था, हो गया, और जनता पे छोड़ दो, जिसको जो मानना हो तो माने। अपने आप लोग पढ़े लिखे होंगे, वो कहे प्राचीन प्रमाण है, तो बे ये क्यों? जब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 7वीं शताब्दी के बाद पंचामृत आया, स्त्री प्रक्षाल आया, जब इतनी हिम्मत, मैं पंचामृत का विरोधी होता, पंचामृत स्त्री प्रक्षाल का विरोधी होता, तो मैं 7वीं शताब्दी के बाद भी क्यों स्वीकार करता? मैं तो ये कहता था कोई ने क्षेपण कर दिया इसमें, ये गलत है, आया ही नहीं। जब मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ पंचामृत का विरोधी होकर के
कि 7वीं शताब्दी के बाद पद्म पुराण में पंचामृत का विषय, तो वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं रख रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के पहले कहीं पंचामृत नहीं था? वो भी ये कहते हैं आज कंप्रोमाइज हुआ जाता है। हम नियम ले लेंगे कि हर प्रवचन में सबसे पहले मंगलाचरण शिक्षा करेंगे, और वो नियम ले लेंगे कि 7वीं शताब्दी के पहले कहीं पंचामृत नहीं था, स्त्री प्रक्षाल नहीं था, 7वीं के बाद आया। तो ये बात है। कोई मेरे से बताओ, कोई चाहे सोनगढ़ी हो और चाहे बीसपंथी हो, ये चर्चा करने में क्यों इनको मेरे से डर लगता है? ये गारंटी तुम ले लेना कि पिटवाऊंगा नहीं, पिटोगे नहीं, ये पक्का है। चर्चा करने में क्यों दिक्कत हो रही उनको? हिम्मत क्यों नहीं होती? शालीनता से, राग द्वेष से नहीं, अपने विनय के साथ शालीनता से चर्चा करो। चर्चा करने में दिक्कत क्या है बता दो। इतने ही आप पूछ लो कि भाई आपको चर्चा करने में शालीनता से चर्चा करो तो मैं महाराज से चर्चा करा दूंगा और सुरक्षित तुम्हें घर भेज दूंगा, कोई तुम्हें मारेगा पीटेगा नहीं। है ही नहीं। सोनगढ़ वाले नहीं कर पाए। हुकमचंद भारल ने जाकर के चर्चा करने की मना कर दिया। बोले चर्चा क्या करूं, उनकी बात कोई आगम से आगम विरुद्ध है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा मिशन है। वो तो आचार्य से कह के आए, उन्होंने यही कहा मुराद जी मात एक साधु मेरे विरुद्ध में बोल रहा है, सुधा सागर महाराज आप उनको रोकिए। तो आचार्य सिंह ने कहा, सब लोग बैठे थे, कि आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो देखो कह रहे नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। आचार्य सिंह से बोल रहा है वो शुद्धार्थ प्रकाश। अब आचार्य ने कहा भाई आगम विरुद्ध नहीं बोलते तो मैं क्या करूं, बोलने की टोन तो अपनी अपनी है। आगम विरुद्ध बोले तो फिर मुझे ला देना, मैं रोक दूंगा। चर्चा कराओ उनसे कभी। नहीं, ये पुन्नाट संगीत है, एक पुन्नाट संघ हुआ है। एक काष्ठा संघ का तो एकदम नहीं कह पाते हैं, एक पुन्नाट संघ हुआ है। धीरे धीरे संघों में भेद बलते गए। हर संप्रदाय में नाना प्रकार के जो प्रभावशील आचार्य हुए, उन्होंने अपना कोई नए मत चला दिया, आगे जाके वो धर्म बन जाता है। तो मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ, 7वीं ही पढ़ रहा हूँ, बाद के वो पढ़ते हैं तो फिर क्या बात? तो मैं तो अखबार भी पढ़ता हूँ, मैं तो इंडिया टुडे भी पढ़ता हूँ, मैं तो अखबार भी पढ़ता हूँ, रोज भी पढ़ता हूँ, इंडिया टुडे भी पढ़ता हूँ। पढ़ने का क्या है? पढ़ने में तो पता नहीं कितनी चीज़ें पढ़ता हूँ, आँख बंद थोड़ी करूँगा। पढ़ने को तो अभी कुरान रख दिया तो मैं कुरान पढ़ लूँगा, पढ़ा मैंने कुरान। मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ। पढ़ने का एक ज्ञान का स्थिति होना अलग है, और निर्णय करना कि यह सत्य है असत्य है, ये बात अलग है। हैं? विवेक की बात है। जब तक हम बिन जाने थे दोष पढ़ेंगे नहीं तो उसमें क्या कमी है, ये हमें ज्ञान कैसे होगा? आज मान लीजिए मुस्लिम धर्म हिंसक है, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसी बात है, पढ़ना अलग चीज़ है। इसलिए आप तो चर्चा कराओ बस कभी, और नहीं आवे वो उनकी यहाँ पर आके डर लगता हो, क्योंकि मेरे सामने आने में डरते हैं लोग। तो चलो तुम मेरे प्रश्न लेके जवाब के लेके आ जाओ। मैं प्रश्न ये देता हूँ 5-6 ठोल, इनके जवाब वो दे दे, मैं आगम सम्मत। चलो मत आवे में गुप्त रूप से देवे, लिख। अब वो तुमको पत्रिका लिखो, तो बनाओ, पद्मावती कल्प लिख दो, जो अपन ने कल्पित लिख दिया। 7वीं शताब्दी के पहले का इतिहास हमें बता देवे, बस मेरा कंप्रोमाइज हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं, कहीं भी नहीं। स्त्री प्रक्षाल पंचामृत का पुष्पादिक की नहीं कह रहा हूँ, पुष्पादिक अनादिकाल से है, दीपक अनादिकाल से है। महत इन 2 बातों की बात कर रहा हूँ, और केसर लगाना भगवान को। दूसरी बात है छेदपाल पद्मावती को यहाँ बैठालना मंदिर में, उनका स्थान ये है, वो बता दें, हम वहीं से बैठालना शुरू कर देंगे। कहाँ बैठालना चाहिए वो बता दें बीसपंथी लोग, कि फलाने आगम में लिखा मंदिर में छेदपाल पद्मावती को यहाँ बैठालना। भगवान को कहाँ बैठालना है तो मुझे मालूम है। सारे बीसपंथी से पूछ लिया कि हमने भाई उनका स्थान तो बता दो मंदिर में कहाँ है। भाई ये स्थान छेदपाल पद्मावती का है, ये फलाने आगम में लिखा है।
इतनी बता दे मैं तो मैं बैठा दूंगा। चलो इतना सीधा कौन मिलेगा बताओ? इतना बता देंगे कि क्षेत्रपाल पद्मिनी का मंदिर में स्थान ये है, और जो वो बताएंगे तो उसके अलावा और कहीं बैठाला है तो वे सब मंदिर बेकार है। कहाँ है बता दो, अपने मन से कह रहे जहाँ चाहे बैठा दो। ये तुम्हारे ब्याही जी हैं कि जहाँ चाहे बैठा दो? उनका स्थान बता दो मुझे कि ये मंदिर में हर चीज़ का स्थान निश्चित है, भगवान का स्थान निश्चित है, लेकिन आप उनका स्थान कहाँ है बता दो। आगम तो बताओगे कहीं? आज तक कोई नहीं बता पाया। मेरे 5 प्रश्न सोनगढ़ से हैं, 5 प्रश्न बीसपंथ से हैं। ये 5 समाधान कर दो, सुधा सागर काबू में आ जाएगा। 5 से 6वां है। हमारे संघ के साधु ये भी कह देते हैं आप अकेले एक ही को मना लो, हम सब मान जाएंगे। अरे देखो, अब मैं मेरे से मत कह रहा हो, जिसको धंधा पानी करना है, पैसे कमाना है, वो कोई ऐसी बातें नहीं बोल पाएगा। तुम व्यापारी आदमी हो, जब ग्राहक से पैसा करना तो दद्दा बोलते, दद्दा जी। हाँ, पैसे जिस साधु को कमाना है वो कभी आवाज़ ऊंची करके आवाज़ नहीं बोल सकता। कल के दिन ग्राहक बिगड़ जाएंगे। और पैसा तो चाहिए, तो हम तो सिंधियों से, मुसलमानों से पैसा मिलता है, तो तुम बताओ धंधे पानी में तुम दुकानदार पे मुसलमान का पैसा नहीं लोगे? अरे भाई मैं मुसलमान का, मैं बनिया हूँ, बामन हूँ, मुल्ला का पैसा नहीं लेता मैं। अरे पैसा आ जाए, चाहे मुल्ला का आ जाए, चाहे सुल्ला का आ जाए, पैसे को तो ऐसा जेब में रखता है। तो जिनको पैसा कमाना है वे कभी सत्य नहीं बोल सकते, पक्का गारंटी है। हाँ? दंगा फंगा तो होते नहीं हैं, न हो रहे हैं। जहाँ दंगा फंगा होते हैं वहाँ हम बोलते भी नहीं हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि को छुपा भी नहीं सकता। लेकिन कसाईयों के बीच में सत्य बात कही भी नहीं जाती। स्वाध्याय सज्जन लोगों में ही होता है, दुर्जन लोगों के बीच में नहीं होता। हाँ, इसलिए जहाँ दुर्जन लोग दंगा फंगा करने वाले हैं वहाँ मैं मौन हो जाऊँगा। जहाँ दंगा कर होता है, लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो वहाँ मैं मौन हो जाऊँगा। मेरे पास एक लोग व्यक्ति आए भिंडर के अंदर, जो तुम्हारी दिग्विजय पत्रिका निकाल देना, ये आए मेरे पास, बोले छुल्लक जी ने भेजा है कि हमारे सुधा सागर को मना लो तो हम सब लोग मान जाएंगे, इसलिए आए। तो उसके रॉ देख लिया मैंने कि उनने गलत नंबर डायल कर लिया। मैं सबसे मूर्ख आदमी हूँ संघ का, क्योंकि अभी हाल विवाद कौन करना है। तो दुर्जनों के सामने मौन रहना श्रेष्ठ है। हमें रक्षाबंधन की कथा पूरी आती है कि दुर्जन लोग, राजा आ रहा था मंत्री, तो आचार्य महाराज ने सबको मौन दे दिया था। और मौन रहने से उन दुर्जनों ने क्या कहा, देखो मूर्ख हम लोगों को सुनकर के मौन हो गया क्योंकि हम लोग ज्ञानी थे। दुर्जनों के सामने मौन रहना, सज्जनों के सामने नहीं। स्वाध्याय सज्जनों के बीच में है, चर्चा सज्जनों के बीच में है। सज्जन बन के आओ, हम खूब चर्चा करने को तैयार हैं। कराओ तो सही चर्चा, एक बार तो करा दो। तेषां श्रीमज्जनेन्द्राणाम केवल ज्ञान संपादनम किम तै पूज्याद्भिः साध्यम किंतु भव्या सुखार्थिनः। तेषाम उनके जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान संपदाम किम तै पूज्याद्भिः साध्यम किंतु भव्या सुखार्थिनः। जो भगवान का केवल ज्ञान आदि संपदा है, वह संपदा भी पूजन करने वालों के लिए सहजता से प्राप्त हो जाती है। ये पूज्यन्ति सद्भक्त्या धर्म तत्वविदाम्बरः श्री जिनेन्द्र पादाम्भोज द्वयं स्वयं मोक्ष सौख्यदम। ये पूज्यन्ति सद्भक्त्या, जो पूजते हैं सद्भक्ति के द्वारा धर्म तत्वविदाम्बरः, धर्म तत्व को जानने वालों को। श्री जिनेन्द्र पादाम्भोज कौन है, कौन पूछते हैं? धर्म तत्व विदाम्बरः, धर्म तत्व के जो ज्ञाता हैं वे। देखो कितनी बड़ी बात है ये, मूर्ख लोग नहीं,
मूर्खों की पूजा नहीं कही जा रही यहाँ पर। मूर्ख लोग पूजा करें, कौन पूजा करता है? धर्म तत्व विदाम्बरा, जो धर्म तत्व को जानने वाले हैं ऐसा व्यक्ति अच्छी भक्ति के द्वारा, छल कपट के साथ नहीं, सद्भक्ति, ये पूज्यंती, क्या पूछते हैं? श्री जनन पादाम भोजद्वयम, उनके चरण कमलों की जो पूजा करते हैं, स्वयं मोक्ष सौख्यदम, स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुख को प्राप्त करता है, अथवा स्वयं मोक्ष सौख्यदम, अपने स्वयं के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ते भव्या भुवने पूज्या भूत्वा पंचादि यथा क्रमम केवल ज्ञान साम्राज्यम संलभते जगद्धतम। ते भव्या भुवने पूज्वा भूत्वा पंचाद्य यथा क्रमम, वे जो वे भव्य हैं भुवन में पूजे जाते हैं, पूज्य भूत्वा, पूज होकर के, पंचाद्य यथा क्रमम, पंचाद्य क्या शब्द लिया इन्होंने? पश्चात है, पंच बिंदी नहीं है ना, बिंदी नहीं है ना, पश्चात, ठीक है। जो ऐसा करके पश्चात केवल ज्ञान साम्राज्यम लभंते जगतम, बाद में क्या करते हैं? केवल ज्ञान के साम्राज्य को प्राप्त हो जाते हैं, जगत हितम, जग के हितकारी। तथा भव्य संभ्यर्चम श्री जिनेन्द्रान जगद्धितम संसति भक्तितः कार्या सर्व पाप प्रणाशिनी। वैसे ही, तथा न वैसे ही, भव्य भव्यों के द्वारा सम अभ्यर्चनम, अच्छी तरह से जो अभ्यर्चन किया जाता है, श्री जिनेन्द्रान जगत हितान, जिनेन्द्र भगवान को, जगत हितकारी को, संस्तुति समभक्तितः, अच्छी तरह स्तुति करते हैं भक्ति के द्वारा, कार्य सर्व पाप प्रणाशिनी, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति जो है वो सर्व पापों का नाश करने वाली है। सामान्य प्रसंग वही चल रहा है पूजा स्तुति का, क्योंकि श्रावकों में स्तुति पूजा आदि का अलग भेद नहीं डाला। स्तुति वंदना, स्तुति और वंदना जो है मुनियों की कोटि में अलग अलग है, क्योंकि वंदना और स्तुति एक अलग अलग मूल गुण है। श्रावकों की कोटि में स्तुति पूजा सब, क्योंकि उनकी द्रव्य पूजा के बिना कोई पूजा है नहीं, तो सामान्यतः उनके कृतिकर्म में सभी आचार्य पूजा, लेकिन कृतिकर्म का वंदना धवला की 13वीं पुस्तक में पूज्य वीरचंद स्वामी ने कृतिकर्म में स्तुति और वंदना को अलग अलग लिया, उन्होंने पूजा को नहीं लिया। कृतिकर्म में, कृतिकर्म में पूजा का वर्णन नहीं किया, इससे सिद्ध है कि वो आरंभ त्यागी व्यक्तियों के लिए है। हाँ, तो वही तो कह रहा है, उसमें पूजा आदि का अभिषेक का वर्णन नहीं। गृहस्थों का जब वर्णन करते हैं तो उसमें स्तुति विद्या के नाम से संबोधन न करके पूजा के नाम से संबोधन करते, पूजा, भक्ति, स्नपन आदि। स्तुति भी पूजा ही का वाच्य मानो। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि तो पूजा संसार के लिए करेगा, सम्यक दृष्टि ही परमार्थ के लिए करेगा। सम्यक दृष्टि जो पूजा करेगा वो तो संसार के पापों, रावण आदि, रावण भगवान की पूजा करेगा परमार्थ के लिए कि संसार के लिए? संसार के पाप के लिए कर रहा है वो पूजा, तो वो भी कर रहा है। रावण पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन किसके लिए? पाप के लिए, पाप की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षक का नाश हो और पाप करने वाले की रक्षा हो, इसलिए वो पूजा कर रहा है। जो वो क्या कहता है कि हे भगवान, जो अपनी पत्नी को बचाए उसको तो नाश करो, और जो दूसरे की पत्नी को उठा के लाए उसकी रक्षा करो, है ना, मेरी तो रक्षा करो, और रामचंद्र जी जो बचाने आए हैं उनको निपटा दो। उसका विद्या सिद्ध करने का लक्ष्य क्या था? यही लक्ष्य था। तो ये पापी लोग जब पूजा करते हैं तो पाप के लिए ही करेंगे। सम्यक दृष्टि पूजा करेगा वो परमार्थ के लिए करेगा। इसलिए मानने वाले भी तो नहीं हो तुम, तो मना करना से होता है। सबसे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि ही करते संसार के लिए। मना भी करें तो कौन माना है? चोरी को मैं मना करूं तो चोर छोड़ देगा? बोलो, चोर से मैं चोरी करने की मना करूं तो क्या चोर छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। मिथ्या दृष्टि को मैं मना करूं तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे उसकी सिद्धि हो रही।
उसके मिथ्याद पापी व्यक्ति को यदि मैं कहूँ कि मंदिर मत जाना, वो कैसे छोड़ देगा? क्योंकि उससे तो पाप की सिद्धि हो रही है, उसको मालूम है। अपन लाख उपाय करें, शराबी से कहें शराब छोड़ दो, वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि शराब को उसको अच्छा लग रहा है। शराब तो वही छोड़ेगा जिसको शराब बुरी लगती है। तो मेरे घर में विपदा आई, मैंने सिद्ध क्षेत्र मंदिर विधान बनाया, वो विपदा अलग चीज़ है। विपदा से क्यों डर रहे हो? क्योंकि अभी हाल विपदा आ जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, व्यापार बंद हो जाएगा, तो मैं दान पुण्य कैसे? मैंने कहा ना, अभी एक दिन प्रवचन दिया था मैंने, एक किसान खेती करने गया तो उन्होंने कहा खेती क्यों कर रहा है, इतना पाप कर रहा है? बोले यदि खेती नहीं करूँगा तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो महाराज का आहार नहीं होगा, महाराज का आहार नहीं होगा तो महाराज मर जाएंगे। तो वो खेती नहीं कर रहा है, महाराज को बचा रहा है। महाराज को बचा रहा है, वो खेती नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके बिना खेती, जो तुम लोग जैनी कहते ना, अरे खेती मत करो, खेती में बहुत हिंसा है। अरे तो अन्न खाना छोड़ दो। अरे तुम नहीं करोगे, कोई तो करेगा। अब देखो दृष्टि बदलेगी कि नहीं? खेती नहीं करूँगा तो महाराज को अन्न आहार नहीं होगा, मरण को प्राप्त हो जाएंगे या भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वो खेती कर रहा है कि महाराज को बचा रहा है? यदि मैं व्यापार नहीं करूँगा, धंधा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरा परिवार मर जाएगा। तो अब बोलो, एक और एक इंद्रिय जीव मर रहा है और एक और महाराज बच रहे हैं, क्या करना चाहिए? महाराज बचेंगे तो पेड़ कटेगा, हरियाली कटेगी, और महाराज मरेंगे तो हरियाली बच जाएगी। विवेक क्या कहता है? हरियाली काटोगे तो परिवार बच जाएगा, नहीं काटोगे तो परिवार मरेगा। बोलो क्या करना चाहिए? परिवार बचाना चाहिए कि हरियाली? क्योंकि परिवार में कितनी संभावना है। जैन दर्शन में यही सबसे बड़ा का हिंसा है वो, लेकिन हिंसा के बदले कितना बचाव हो रहा है। मान लीजिए वो सुनो, मैं वृत्ति हूँ, यदि मैं खेती नहीं करूँगा तो मेरा मरण हो जाएगा। तो वो बताओ, खेती कर रहा है या अपने प्राणों को बचा रहा है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि कर रहा है व्यापार धंधे के लिए, धन कमाने के लिए। मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, धर्म तत्व विदाम्बरा। अब वो नहीं है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि पाप करता हुआ भी वो पापी नहीं है। सेवन तो भी ना सेवदी, पाप करता हुआ पापी नहीं है। क्योंकि वो पाप के लिए नहीं कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है। मंदिर की नींव खोद रहा है, क्या उसमें हिंसा नहीं है? लेकिन वो हिंसा किसके लिए है? उसका भाव क्या है? कितने लोग पूजा पाठ करेंगे, शांति करेंगे? तो ये इसलिए आपने जो संकट के लिए किया है, वो संकट सम्यक दृष्टि संकट के लिए करता है। एक स्त्री अपने पति पर संकट आ गया और महाराज के पास मंदिर में पहुंच गए, महाराज जी मेरे पति को बचाओ, बहुत संकट आ गया। अब महाराज आशीर्वाद देवें क्या पति की रक्षा के लिए? पति तो संसारी है, वो तो संसारी है, भोगी विलासी है। अब उसकी रक्षा का मैं आशीर्वाद कैसे दूं? यदि पति बचेगा तो भोगी विलासिता करेगा, तो अब मैं क्या करूं? बोलो, पत्नी आई है, पति संकट में है, उसकी रक्षा करने का आशीर्वाद मांग रही है। नहीं, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा? सुनो, यदि पति मर गया तो स्त्री विधवा हो जाएगी, इसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैंने पति रक्षा की बात की है कि स्त्री के सील को बचाया है। दृष्टि है, मैंने पति को बचाया है कि एक स्त्री के सील को बचाया है। एक बच्चे को अनाथ होते हुए बचाया है कि पिता को बचाया है? आप बोलो, पति के साथ स्त्री ज़्यादा सुरक्षित है कि पति के अभाव में? बोलो। तो मैंने पति की रक्षा कराई है, तो मैंने एक स्त्री के सील को बचाया है, धर्म को बचाया है, क्योंकि उसका कौन होता है? अब ये दृष्टि देखो, ये जैन दर्शन की दृष्टि है महावीर की। बोले आशीर्वाद दो, तो लोग तो कह रहे हैं कि देखो महाराज जी आप गृहस्थों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं दे रहा, मैं सील की रक्षा कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, इस पर बहुत आगे सोचो। मैंने कहा कि शादी कर ली तुमने, मैं बैलेट कर दूंगा शादी को आगम से। इसी से तो लोग हमसे परेशान हैं।
कि महाराज जी जिसको ले लें उसको सिद्ध कर देते हैं। अरे मैं कहाँ सिद्ध कर रहा हूँ, आगम बोल रहा हूँ। शादी के उससे कहा किसी व्यक्ति ने, शादी पाप है, गृहस्थी है। अब उसने कहा भाई शादी क्यों कर रहे हो? बोले मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भाव है कि एक दिन सौधर्मेंद्र बनूँ, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। मेरा भाव है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अकेला चौका नहीं लगा सकता हूँ, दो हो जाएंगे तो चौका लगाएंगे। मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैन हूँ और मेरा धर्म का भाव है, मुनि बनने का भाव है। लेकिन शादी इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे भी मेरे अंडर में चलेंगे तो हम पूरे घर को मुनि बनाएंगे, इसलिए मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे मेरे अंडर में रहेंगे, मैं उनको संस्कार दूंगा मुनि बनने का। अब वो व्यक्ति संतान पैदा कर रहा है कि मुनि पैदा कर रहा है, बताओ? उसकी दृष्टि में ये है कि मैं बेटे को मुनि बनाऊंगा, और गृहस्थी बसा रहा है, शादी कर रहा है। बोलो क्या है? तो मुनि महाराज को पैदा कर रहा है कि छोरा छोरी पैदा कर रहा है? दृष्टि का फेर है। हमारे यहाँ क्रिया धर्म न थी, क्रिया किस अभिप्राय से की जा रही है वही धर्म है और वही अधर्म है। क्या अभी अभी उधारी पड़ी है, पड़ी रहने दो, उधारी पड़ी कभी आ जाएगी। अब मैं करूं क्या? नया ही विषय ऐसा छिड़ जाता है कि पुराना शुरुआत करता हूं पुराने को जोड़ने की, लेकिन वो जुड़ता ही नहीं। कौन सा नंबर? अकिंचित कर हेत्वाभास के कितने भेद हैं? अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो यही है ना, जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसको अपन हेत्वाभास हेतु दे रहे हैं। ऐसा हेतु दे दिया कि जिससे कार्य होने ही नहीं है, होने ही नहीं है। अब हाँ, उन्होंने कह दिया कि देखो तुम्हें आज फलाने स्थान पर जाना। बोले कहाँ जाना? बोले बंध्या के पुत्र की शादी में। अब हेतु का होता ही नहीं बंध्या का पुत्र। ऐसा कोई भी और भी हेतु दे दिए जो उस कार्य को करने में साधन नहीं है, कभी नहीं कर सकते। अकिंचित कर कहते हैं। जैसे मिथ्यात बंध के क्षेत्र में अकिंचित कर है, तो बंध के क्षेत्र में अकिंचित कर है, मिथ्यात अकिंचित कर नहीं है। जैसे आप हमसे कहो कि दीप प्रज्वलन करना है, तो लोग कहें दीप प्रज्वलन करा लेना, जो सबसे बड़ा आदमी हो, पुण्यात्मा हो और सभा में प्रतिष्ठित हो, उससे दीप प्रज्वलन करा लेना। गौरव अध्यक्ष ने बोल दिया कमल राव का से कि उससे दीप प्रज्वलन करना। अब पूरी सभा में हम महाराज लोग बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुण्यवान कौन है? तो महाराज जी हमारे अध्यक्ष आदेश से आप दीप प्रज्वलन करिए। तो मैं कहूँ भैया मैं दीप प्रज्वलन करने में अकिंचित करूँ। अकिंचित कर यानी मैं दीप प्रज्वलन करने की योग्यता नहीं रखता। अब मैं अकिंचित करूँ उसमें, लेकिन मैं हूँ कि नहीं? मैं हूँ तो सही, प्रतिष्ठित भी हूँ, पुण्यवान भी हूँ, सबसे बड़ा भी हूँ, किसी का विरोध भी नहीं है, फिर भी मैं दीप प्रज्वलन के लिए अकिंचित कर हूँ। मेरे द्वारा नहीं हो सकता, है ही नहीं, वो अधिकारी नहीं है। फांसी लगेगी अपराधी को, लेकिन तुम अकिंचित करो, फांसी नहीं लगा सकते। अरे मजिस्ट्रेट लगाएगा तो अपन मिलके लगा दे रहे ना, यहीं बुला करके। नहीं, तुम लगाओगे अपराध है, तुम फांसी देने में अकिंचित करो। तो ऐसे कितने कार्य, हर व्यक्ति को हर कार्य करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अकिंचित कर। सिद्ध साधन दूसरा, किंचित कर हेत्वाभास के कितने भेद हैं? 2 हैं, सिद्ध साधन और बाधित विषय। सिद्ध साधन हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिस हेतु का साध सिद्ध हो, जैसे अग्निगर्म, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा ही प्रतीत होता है। कल पढ़ लिए थे शायद हमने, नहीं पढ़े थे। ऊपर कोई उदाहरण आया हुआ, फिर अनेकांत में आया। तो सिद्ध साधन जिस हेतु से साध सिद्ध हो,
अग्नि गर्म है। अब अग्नि यह अग्नि है क्योंकि गर्म है, हमने छू के देख ली। अब इसको क्या करना है, सिद्ध साधन है पहले ही से। जो कार्य अपने आप ही सिद्ध है उसको हम सिद्ध करने का प्रयास करें तो ये सिद्ध साधन अकिंचित करे। अकिंचित कर किसे कहते हैं? अब उसका कोई मतलब भक्तांबर में आया ना एक, हाँ भक्तांबर में आया ना एक श्लोक कि यद जल भार नम्रे, वो अब बादलों से क्या, जब पूरी फसल पक गई है, भार नम्रे, जब पूरी तरफ फसल पक गई है, कटने वाली है, अब बादल उमड़ घुमड़ कर खूब भार पानी से भरे हुए आ गए। अब इन बादलों से क्या फायदा है? कोई काम का नहीं, बादल तो हैं। जब कार्य सिद्ध हो चुका है उसके बाद फिर साधन की महिमा गाना, जो कहते हैं ना, कब उस दिन चर्चा रमेश कह रहे थे कि जिसके लिए कार्य हो जाए फिर उसके कारण को समझो, वो तो अकिंचित कर है, अब कोई प्रयोजन। बाधित विषय हेतु आवाज किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती हो। ऐसा प्रमाण हेतु आपने दिया जो स्पष्ट रूप से आगम से प्रत्यक्ष से बाधा आ रही है। कैसे दे दिया? अग्नि, यह अग्नि है क्योंकि शीतल है, यह अग्नि है क्योंकि शीतल है। अब ये प्रत्यक्ष बाधा है कि नहीं? प्रत्यक्ष बाधा है। मेरी आंखें सुनती हैं, अब सारी दुनिया देखती है, सुनती नहीं, तो प्रमाण। बाधित विषय हेतुवास के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, स्ववचन बाधित, ऐसे अनेक प्रकार के भेद बनते हैं।